ठीक है, तो आज हम लोग ना टॉपिक पहला जो करेंगे वो टॉपिक है कि अजन्मे व्यक्ति का किस क्वेश्चन नंबर प्रकार। क्या है सर? हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन जो है आपका, टॉपिक जो है वो है अजन्मे व्यक्ति का संपत्ति का अंतरण। ठीक है, ये जो है आपको धारा 53 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं अजन्मे व्यक्ति को किस प्रकार तथा किस सीमा तक संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन जो है हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है सर? अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो आप लोग को दिए हैं आज, उसमें देख लीजिएगा। नहीं सर, नीचे बुक में। होगा। अच्छा, बुक में आप हाँ, निकालिए पेज नंबर 46। 46 नहीं, पेज नंबर 19। 19। 19 होगा अजन्मे व्यक्ति को किस प्रकार संपत्ति का अंतरण किया जाता है। अच्छा, 6 नंबर है। हाँ, ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं इसका। देखिए, हाँ सर, शुरू करिए। और ये 53 इसमें बोले ना, ये 53 नहीं है, 13 है, ठीक ना। 13 है, 13। गलती से वो निकल गया। हाँ, देखिए इसमें लिखिएगा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 13 में अजन्मे व्यक्ति के लिए फायदे हेतु संपत्ति हस्तांतरण की व्याख्या की गई है। अब प्रश्न उठता है कि अजन्मा व्यक्ति कौन है। तो ये टॉपिक लिख के उसको दो भाग में बांट दीजिए। पहला, जो मां के गर्भ में आया ना हो, या दूसरा, मां के गर्भ में आ गया हो लेकिन ना पैदा नहीं हुआ हो। लॉ के क्लास में बहुत ही ना बारीकी से कोई चीज को ध्यान से पढ़ा जाता है। हर शब्द, हर वाक्य का अलग अलग मीनिंग निकलता है। तो हम इसको बोलेंगे कि अजन्मा व्यक्ति कौन है। तो पहला पॉइंट में लिखिएगा कि जो मां के गर्भ में आया ना हो, या फिर मां के गर्भ में हो लेकिन उसका जन्म ना हुआ हो। इस तरह धारा 13 यह कह रहा है कि संपत्ति ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसका जन्म नहीं हुआ है। क्या ऐसा अंतरण हो सकता है? हाँ, ऐसा अंतरण हो सकता है, लेकिन इसके कुछ शर्त हैं। तो आप टॉपिक लिखिएगा, अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति अंतरण करने की शर्तें। पहला पॉइंट, अज्ञात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण सीधे नहीं किया जा सकता। देखिए, एक एग्जाम्पल बाद में हम बताएंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए कि इस धारा में ना क्या कहा जा रहा है और इसका मांग क्या है। तो पहला है कि अज्ञात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण सीधे नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जब तक अजन्मे बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, वह संपत्ति किसी जीवित व्यक्ति के पक्ष में करना होगा। इसको बाद में एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। तीसरा, जिस अज्ञात के नाम से संपत्ति हस्तांतरण करना है, उसके पूर्व हित का कोई व्यक्ति उस संपत्ति का पहले उपभोग करेगा। चौथा, अगर पूर्व हित का व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तो वह प्रॉपर्टी सीधे ए को चली जाएगी। पांचवा, पूर्व हित साधक व्यक्ति केवल अवयस्कता के आधार पर ही 18 वर्ष तक अपने उस संपत्ति का लाभ ले सकता है। देखिए, थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे ए एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है, बी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम श्याम है, और सी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम घनश्याम है। देखिए, राम जो है ना, ए व्यक्ति वो दादा है,
बी जो श्याम है वो बाप है और सी जो है वो अजन्मा बच्चा है, घनश्याम। तो ये आर्टिकल कहता है कि ए कोई अपना प्रॉपर्टी जिसका वह स्वयं मालिक है, वह संपत्ति बी के पुत्र को देना चाहता है। बोलता है नहीं भाई, बी को हम नहीं देंगे। बी मेरा पैसा लूट फूट के संपत्ति ऐसी उड़ा फुड़ा देगा, सब कुछ कर देगा। हम इसका जो बच्चा जन्म नहीं लिया है या जिसका इससे शादी हुआ है, उससे जो बच्चा होगा उसको मेरी संपत्ति हस्तांतरण होगी। तो ये आर्टिकल कहता है कि सी को संपत्ति जब ए देना चाहता है, माने ए दादा अपने पोता को अगर कोई संपत्ति देना चाहता है तो वह डायरेक्ट पोता को नहीं जाएगा। ये कानून जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का धारा 13 के अपवाद में हो जाएगा। ये कहता है कि ए को अगर कोई संपत्ति करना है तो वो बी के माध्यम से जाएगा, पहले बी को जाएगा। हाँ, बी को ए ना शक्ति नहीं देगा कि तुम ये संपत्ति किसी को हस्तांतरण कर दो। हाँ, उस संपत्ति का तुम यूज करो, यूज करोगे तभी ना उसका पत्नी भी यूज करेगी, तभी उसका बच्चा होगा। तो इसको संपत्ति केवल यूज करने का अधिकार है, लेकिन हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं है। तो आप जो हम एग्जाम्पल दिए हैं, ए दादा है, बी बाप है और सी अजन्मा बच्चा है। तो इसमें देखिए कितना पॉइंट निकलता है। आप एक कॉपी में ए लिख लीजिए और उसके नीचे लिख दीजिए दादा, ठीक ना। बी के नीचे बाप लिख दीजिए और सी के नीचे अजन्मा बच्चा लिख दीजिए और ऊपर में ना राम श्याम और घनश्याम नाम लिख दीजिए। जैसे दादा का नाम राम, बी बाप का नाम श्याम और सी अजन्मा जो बच्चा है उसका नाम रख दीजिए घनश्याम। तो पहला, अजन्मे व्यक्ति को सीधे तौर पर संपत्ति नहीं दी जा सकती, अर्थात ए सी को डायरेक्ट संपत्ति नहीं हस्तांतरण कर सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, अंतरण में ए को यह बताना होगा कि सी जो आने वाला है गर्भ में या आ चुका है, उसका बी के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि पहले संपत्ति बी को जाएगी। तीसरा पॉइंट, जब तक सी का जन्म नहीं हो जाता, संपत्ति को यूज करने का अधिकार बी को अवश्य है, लेकिन उसे संपत्ति हस्तांतरण नहीं कर सकता है। चौथा पॉइंट, अगर सी के जन्म से पहले बी की मृत्यु हो जाती है तो ना संपत्ति पुनः ए के पास लौट जाएगी, क्योंकि बी को तो सिर्फ यूज करने के लिए दिया है। आगे पांचवा पॉइंट, अगर सी जन्म ले लेता है और सी और बी की मृत्यु हो जाती है तो ए के पास संपत्ति जो है पुनः लौट जाएगी। लेकिन अगर बी मर जाता है, बाप उसका वाहक, संपत्ति का वाहक मर जाता है, तो सी को जो संपत्ति जाने वाला है वो उसको 18 वर्ष, उसका जन्म के 18 वर्ष के बाद मिलेगा। माने अवयस्कता के आधार पर पुनः ए के पास संपत्ति चली जाएगी। छठा पॉइंट, अगर सी जन्म लेकर मर जाता है, बी उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, यहाँ वह सिर्फ संपत्ति का यूज कर सकता है, जैसा कि हम बता दिए हैं। सातवां पॉइंट, अगर ए की मृत्यु हो जाती है तो ही संपत्ति का हस्तांतरण बी को होगा और सी के मृत्यु होने के बाद बी प्रॉपर्टी बेच सकता है। मतलब दादा और सी दोनों मर गया है, उस परिस्थिति में बी संपत्ति यूज भी कर सकता है और बेच भी सकता है। आठवां पॉइंट, सी के जन्म के पहले, माने बच्चा जो नहीं जन्मा है, सी के जन्म के पहले बी की मृत्यु हो जाती है और बच्चा जन्म ही नहीं लेता है, माने बी गर्भ में गया ही नहीं, सी गर्भ में गया ही नहीं, बी जो है मर गया, तो ए को प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर बी की मृत्यु के बाद बच्चा जन्म होता है तो वह प्रॉपर्टी उसको सी 18 वर्ष के बाद देगा। बच्चा, वह प्रॉपर्टी सी को 18 वर्ष बाद मिलेगी।
ए के थ्रू। अब देखिए ऐसा परिस्थिति आ गया कि ए हस्तांतरण कर दिया है सी को, बी यूज कर रहा है, कोई एक्सीडेंट में ए बी सी तीनों मर गया, तो ऐसे परिस्थिति में देखा जाएगा कि ए बी सी का वारिस कौन है। अगर कोई दावा करता है कि हम इसका वारिस हैं तो उसको प्रूफ देना होगा और संपत्ति उसके हक में चली जाएगी। एक अजन्मे व्यक्ति को दिया गया संपत्ति अंतरण दूसरे अजन्मे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। माने अब ए जो है वो सोचेगा कि हम बी को नहीं दे और सीधे सी को दे दें तो वो नहीं होगा। हाँ, ये भी चीज नहीं होगा कि वो बोलेगा कि ठीक है हम बी को संपत्ति देते हैं, लेकिन बी का जो बच्चा होगा सी, उसका बच्चा को हम संपत्ति देंगे, तो ये नहीं होगा। जो बच्चा अजन्मा है, जो नहीं लिया है, उसके बच्चे को संपत्ति ट्रांसफर नहीं होगा। ये रूल रेगुलेशन नहीं है। तो ये इतना रूल है कि एक लाइन इसका ये जानिएगा, एग्जाम्पल देके समझा दीजिएगा कि कब कब किस परिस्थिति में संपत्ति किसके नाम रह जाएगी और सब संपत्ति कैसे दूसरे के पास लौट आएगी। तो इस संदर्भ में एक वाद है, पहला वाद है, किताब में आप लोग देखिएगा, इलियट बनाम जॉयसी, ये 1935 में वाद आया था। इस वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण उसके वयस्कता पर ही प्राप्त होगी, अर्थात अजन्मा व्यक्ति का अगर जन्म हो गया है तो वह उसका 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। ये पहला वाद था। दूसरा वाद इसी के संदर्भ में आया था, एक गिरीश दत्ता बनाम दीनदत्त, ये 1970 में वाद आया था। इस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अगर अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति अंतरण करनी है तो पहले वह संपत्ति किसी जन्मे व्यक्ति को करना होगा। तीसरा वाद था विटली बनाम माइकल, ये 1889 में यह वाद आया था। इस वाद में यह निर्धारित किया गया कि अगर अजन्मे व्यक्ति का जन्म होता है और उसकी मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो संपत्ति सी के वारिस को प्राप्त हो जाएगी। जैसे कोई आदमी सी का अजन्मा को कर दिया है और सी का ना जन्म हो जाता है लेकिन सी मर जाता है, तो अगर दान में लिखा है कि अब उसका पुत्र को भी हम देंगे तो वो संपत्ति उसको जा सकता है। इस प्रकार धारा 13 का अंतरण संभावनाओं का सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ कन्फर्मेशन कम होता है और रूल अगेंस्ट पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इस तरह निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अजन्मे व्यक्ति के अंतरण की प्रक्रिया में 3 तत्व प्रधान है। पहला, अंतरण अजन्मे व्यक्ति के पूर्व हित में हो, माने जैसे कोई अजन्मा व्यक्ति हो तो उससे पहले उसका बाप उस संपत्ति का यूज करना चाहिए। दूसरा, अजन्मे व्यक्ति जन्म पूर्व हित समाप्त होने से पहले होना चाहिए, माने ऐसा नहीं कि अजन्मा व्यक्ति जो है वो गर्भ में गया ही नहीं है, बी जो है उससे पहले मर गया और 1 साल बीत गया तो ऐसा समझा जाएगा कि बी का बच्चा नहीं है, ठीक ना। तीसरा, अजन्मे व्यक्ति के जन्म के पश्चात 18 वर्ष का उसे होना जरूरी है। अगर वह जन्म लेके 18 वर्ष का हो जाता है तभी संपत्ति अंतरण होगी। ये आपका हो गया कि अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण, माने किस मेथड से हम किसी अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति अंतरण कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है दूसरा टॉपिक जो है उस टॉपिक का नाम है कपटपूर्ण अंतरण, छल प्रपंच अंतरण। ये क्या है और क्या कपटपूर्ण अंतरण शून्य करणीय होता है? तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 में कपटपूर्ण अंतरण की परिभाषा करती है। कपटपूर्ण अंतरण ऐसे अंतरण के मामले में लागू होता है जहां लेनदारों के भय से उसके साथ कपट करने के उद्देश्य से संपत्ति का अंतरण किया जाता है। देखिए,
इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति है, ए अगर कोई व्यक्ति है, वो कोई भूखंड किसी को ना 50 लाख रुपए में बोला कि भाई हमको बेचना है। तो बी से ए कहता है कि बी, तुम हमको 25 लाख रुपया दो, तुमको हम ये संपत्ति यूज करने के लिए दे देंगे, और जब तुम और 25 लाख दोगे तो तुम्हारा सब नाम कर देंगे, हम हस्तांतरण कर देंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ए जो है गद्दारी करता है और बी को वह संपत्ति ना बेच के सी को बेच देता है। तो ऐसे में सी के हित में न्यायालय जो है वो लाभ देगा, इस शर्त पर कि ऐसा सी साबित कर दे कि ये चीज जो है हमको नहीं मालूम था। क्योंकि न्यायालय में जब वाद आएगा तो न्यायालय आपको कहेगा कि आपने कोई भी चीज संपत्ति पर पैसा देने के एवज में आप उसको जांच क्यों नहीं किए। तो वो लापरवाही के अंतर्गत आपका जो संपत्ति है उसको दोबारा ए को भी दे सकता है, या आप अगर लीगल तौर पर सही हैं तब आपको वो संपत्ति जा सकता है। तो कपटपूर्ण अंतरण का ना क्या शर्त होना चाहिए? तो सबसे पहला शर्त है कि ये कपटपूर्ण अंतरण सिर्फ अचल संपत्ति पर होता है, चल संपत्ति पर नहीं होता है। अंतरण का उद्देश्य अगर कपटपूर्ण है माने छल है तो यह सिद्धांत प्रभावी होगा। यह प्रावधान दिवालिया व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। यह लेनदारों के हित को विलंब या विफल करने के लिए किया जाता है। जैसे इस संदर्भ में एक वाद आया था, फूलन मियां बनाम जोगेंद्र राम। इस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि धोखे या छल कपट से किया गया अंतरण के अधिकार अंतरिति मतलब जो संपत्ति को लिया है उसके अधिकार जो है वो प्रभावित नहीं होंगे अगर उसका विधि पूर्वक वो कार्य नहीं किया गया है। इसी प्रकार देखिए एक और वाद आया था, मुसहर साहू बनाम हकीम लाल 2001 में। इसमें यह कहा गया कि दिवालिया की स्थिति को छोड़कर लेनदारों के बीच किया गया छल एक धोखा है जिसमें वह संपत्ति दिखाता है पर उसका अंतरण करने का उसको अधिकार नहीं है। जैसे एक आदमी है राम, वो क्या किया कि उसके पास 1 लाख रुपया का मकान है और वो मकान को ना कहीं बेच दिया है, लेकिन उसमें रह रहा है, या उसको बंधक रखा है, या किसी बैंक के पास गिरवी रख दिया है, और कहीं वो 3-4 हजार रुपया का नौकरी करता है। तो वो क्या करता है ना कि बहुत सारा महाजन से अपना घर को दिखा के कि भाई देखिए ये मेरा घर है, अगर हम आपका पैसा नहीं दे सकेंगे तो हम घर का चाबी दे देंगे। लेकिन ऑलरेडी उसका सारा बैंक माने बैंक में पेपर दिया है या कागज या जो बंधक किया हो या बेच दिया हो, और ये क्या करता है उसको घर को दिखा के बहुत सारा महाजन से 50-50 हजार रुपया ले लिया है, और हर महीना महाजन को ना 50 हजार रुपया का सूद समय पर दे दे रहा है। तो ये ना कपटपूर्ण अंतरण है, क्योंकि आप जो संपत्ति पर उससे पैसा लिए हैं वो संपत्ति आपका है ही नहीं, माने ये कपटपूर्ण आप अंतरण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज जो है वो गलत है। तो कपटपूर्ण अंतरण का मतलब कि जिस संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं है, उस संपत्ति पर किसी से आप पैसा नहीं उठा सकते हैं, उस संपत्ति को कहीं बेच नहीं सकते हैं, उस संपत्ति को हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार उपयुक्त जितना भी हम वाद बताएं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अंतरीति अर्थात अंतिम लाभ लेने वाला धोखा देने के इरादे से बिना प्रतिफल से किया गया अचल संपत्ति का प्रत्येक हस्तांतरण अमान्य होगा। यहाँ पहले अंतरिति को मान्यता मिल सकती है, जो सबसे पहला आदमी है, जैसे 4 आदमी को बेच दिया तो सबसे पहला है उसका लीगल राइट होगा। और न्यायालय कहेगा कि अन्य 3 को जो दिया गया है आप लोग 3 पता क्यों नहीं किए, इसलिए अन्य तीनों का जो न्यायालय में वाद लाया है उसको वो खारिज कर सकता है। तो इस प्रकार ये जो कपटपूर्ण अंतरण है ये शून्यकरण क्यों है? इसलिए है कि यह सिर्फ व्यक्ति को उलझाने का कार्य करता है, कपटपूर्ण अंतरण। दूसरा,
इसमें अंतरिति को ना लाभ नहीं मिलता है, अगर बहुत सारा अंतरिति है तो। अंतरण सिर्फ लाभ के उद्देश्य से किया जाता है कि हमको लाभ हो जाए सिर्फ, भले सामान हस्तांतरण नहीं हो, वो पैसा ले लेता है। यह लेनदारों के ऋण वसूली में वि विलंब करने की एक प्रक्रिया है। और तीसरा, जब हस्तांतरण ही नहीं होगा, तो उसका प्रतिफल तो शून्य होगा ही। यह कानून जो है, विशेषकर लेनदार विशेष को संरक्षण प्रदान नहीं करता है, बल्कि लेनदार वर्ग को सुरक्षा देने की दृष्टि से एक कानूनी प्रावधान बनाया गया है। ये हमारा जो है आपको कपटपूर्ण अंतरण है।